Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is branches of biology. बायो की कुछ ब्रांचेस हमने जो पहले डिस्कस कर ली थी 9th क्लास के अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने इन ब्रांचेस को डिस्कस किया था। ये ऑलमोस्ट सारी वही ब्रांचेस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, जियोग्राफी और एनाटॉमी, ये सारी वो ब्रांचेस हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग 9th क्लास का लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको एक दफ़ा टैली कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट आज की जो हमारी मेन ब्रांचेज हैं उसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं, उनको आज डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, इस बल्कि आप पढ़ेंगे ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक चैप्टर आप पढ़ेंगे। आई थिंक इसी बुक के अंदर आपका है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर आप देखेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, लिपिड्स आएंगे, प्रोटीन्स आएंगी। ये सारे क्या हैं, हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। या आप इसी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल मीन्स हम इसके अंदर स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स की। देखें वर्ड से ही जो है वो वाजिया हो रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। बायोलॉजी जहाँ पर वर्ड आ गया इसका मतलब है लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आपने 9th क्लास के अंदर एक पढ़ा हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर एटम बनते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलीज, फिर सेल्स, फिर टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और फिर जाकर एक प्रॉपर इंडिविजुअल बनता है। ये तो थी एक ऑर्गेनाइजेशन की एक तरतीब जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर यहाँ डिस्कस हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि इसमें देखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गन्स की बात हुई, ऑर्गन सिस्टम की बात हुई, सेल्स की, टिश्यूज की, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म में हर लेवल के अंदर ये सारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते। ये वन बाय वन विद स्टेप जो है वो इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे हम हाई रैंकिंग की तरफ मूव करते हैं तो हम जो है वो इंडिविजुअल्स की तरफ मूव करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज़ है, मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, जबकि ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ वन सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट मॉलिक्यूल लेवल, उसको मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं। उसमें हम देखते क्या क्या है, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे हम उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, सेल किस तरह के हैं, ऑर्गेनेलीज उनकी कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज उसके अंदर पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, नेक्स्ट ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी देखें वर्ड से ही वाजिया हो रहा है कि इसके अंदर हम इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन पढ़ेंगे और बायोलॉजी की टर्म आ गई तो इसका मतलब है यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या है उसको स्टडी करते हैं और इसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, कि और उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी कि जिसका इफेक्ट क्या है, उसके इन्वायरमेंट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। उन फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे कि जिसका इफेक्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट पे होगा, ऑर्गेनिज्म जो काम करेगा उसका इफेक्ट जो है वो उसके इन्वायरमेंट पे होगा। तो इसलिए हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग थिंग्स।
नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि वर्ड से देखें, माइक्रो मीन होता है स्मॉल। स्मॉल कितना स्मॉल? बहुत ज़्यादा स्मॉल मीन, जिसको हम माइक्रोमीटर्स के अंदर स्टडी करते हैं। माइक्रो देखें, माइक्रोमीटर एक यूनिट है माइक्रोमीटर, जिसका हम कहते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर। रेंज ऑफ सेल, ये सेल की क्या है? रेंज है किसी भी एक सेल की। इसका मतलब है हम सेल की रेंज को माइक्रोमीटर्स में स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम आसानी से अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, डिफरेंट ग्लासेस का यूज करना पड़ता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्जी, यह सारी की सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और इन सब ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया का साइज है वो होता है 0.2 माइक्रोमीटर। तो देखिए हम बैक्टीरिया का साइज भी माइक्रोमीटर में ही मेजर करते हैं। इनकी जो सेल की रेंज होती है वो माइक्रोमीटर के अंदर होती है, इसलिए इस ब्रांच का नाम हमने रखा माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी मीन्स, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेश वाटर होता क्या है। फ्रेश वाटर के अंदर रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स आते हैं। मीन्स जो दरियाओं का पानी है, झीलों का पानी है, तालाब का पानी है, वो क्या है? वो फ्रेश वाटर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, वहां पर लेस सॉल्ट होता है, इसलिए जिस वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, वो पानी क्या कहलाएगा? फ्रेश वाटर कहलाएगा। और अब उसके अंदर हम स्टडी करते हैं फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को। फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स कौन से हैं? फिजिकल पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, और केमिकल पैरामीटर्स जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उन पैरामीटर्स का इफेक्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या है। क्योंकि यहाँ पर भी बात हो रही है बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हम देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स का इफेक्ट लिविंग थिंग्स के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या है। तो इन सब प्रोसेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी जैसे हमने फ्रेश वाटर बायोलॉजी पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही मैरीन है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि जो मैरीन बायोलॉजी है इसके अंदर हम बात करेंगे सी और ओशन की। सी और ओशन देखने में तो आपको लग रहा है कि है तो दोनों समंदर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, सी कहते हैं छोटे समंदर को, जबकि ओशन कहते हैं बहर को, मीन बड़े समंदर को। तो इसके अंदर क्या है आपको पता है, जब मैरीन वाटर होता है उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है। इस वजह से जो मैरीन वाटर है वो ज्यादा नमकीन होता है, ज्यादा उसके अंदर ज्यादा नमकियात पाए जाते हैं। नमकियात पाए जाने की वजह से वो पानी जो है वो ड्रिंकेबल नहीं होता, और इस इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्योंकि वो साल्टी वाटर है ना जिसके अंदर वो सरवाइव कर रहे हैं, तो पानी उनकी बॉडी में नहीं रहता। पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है, जिसमें हमने प्लांट के अंदर एक एग्जांपल पढ़ी थी हैलोफाइट्स की। हैलोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो रहते तो पानी में, लेकिन फिर भी उनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर नमकियात बहुत ज्यादा होते हैं उस पानी के अंदर, इसलिए अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, नमकियात की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए उनको बॉडी से बाहर पानी को निकालना पड़ता है। तो इस सब की स्टडी को, इस सारे प्रोसेस की स्टडी को हम कहते हैं मैरीन बायोलॉजी। फिर है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जैसे कि देखें, पैरासाइटोलॉजी ओरिजिनेट हुआ है वर्ड फ्रॉम पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट मैं पहले लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक होस्ट के ऊपर जाकर रहते हैं और उसको बदले में उसको क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो उससे खुराक लेते हैं, जगह लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, अपने रहने की जगह भी वहीं पर बनाते हैं, वहां से ही खुराक लेते हैं, और फिर उल्टा बदले में उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी।
अब इसके अंदर हमने ये स्टडी करना है कि पैरासाइट्स जो हैं वो किस तरह से ट्रांसमिट किस तरह होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह से ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं। फिर हमने देखना है कि जिस होस्ट के अंदर वो सर्वाइव कर रहे हैं, जिस होस्ट के अंदर जाकर वो रह रहे हैं, वो होस्ट का रिलेशन कैसा है उसके साथ। उसके बाद हमने देखना है उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, पैथोजेनिक है या नहीं। पैथोजेनिक का मतलब होता है कि बीमारी फैलाने की सलाहियत, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो कि बीमारी कॉज करती है, जो कि बीमारी की वजह बनती है। तो इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे पैरासाइटोलॉजी के अंदर। फिर पैरासाइट्स की टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं पैरासाइट्स की। एक होते हैं टेम्परेरी पैरासाइट्स और एक होते हैं परमानेंट पैरासाइट्स। जो टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, आर्जी तौर के लिए आते हैं, वहां से खुराक लेते हैं और वापस चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर मॉस्किटो क्या है, एक टेम्परेरी पैरासाइट है। वो आता है, आकर बाइट करता है, वहां से ब्लड को सक करता है और चला जाता है। जबकि जो पैरासाइट्स हैं, परमानेंट पैरासाइट्स, वो क्या करते हैं, वो वहीं पर सर्वाइव करते हैं, वहीं पर रहते हैं, काफी अरसा के लिए वहीं पर रहते हैं। और कुछ पैरासाइट्स तो ऐसे हैं पूरी जिंदगी के लिए वो उसी होस्ट के अंदर ही रहते हैं, वहीं से खुराक लेते हैं, वहीं से शेल्टर लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे होस्ट की जो ऐसे पैरासाइट हैं उनकी एग्जांपल है लाइसिस। जो बच्चों के सर में जुएं पाई जाती हैं, लाइसिस, वो परमानेंट पैरासाइट्स के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन बायोलॉजी। अब देखें, ह्यूमन बायोलॉजी नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हम इंसानों की स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर स्टडी ऑफ ह्यूमंस, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी मींस उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शक्ल किस तरह की है। एनाटॉमी उसके अंदरूनी मुतालिया करेंगे, उसके स्ट्रक्चर का अंदरूनी मुतालिया, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मीन उसकी शक्ल किस तरह की है, वो दिखने में कैसा है। फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी, उसके टिश्यूज की स्टडी, उसके टिश्यूज किस तरह के हैं, उसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद सेल बायोलॉजी, उनके जो सेल्स हैं वो किस तरह के सेल्स हैं। फिर फिजियोलॉजी, उसकी फिजिक कैसी है, उसके सेल्स कैसे हैं, उसके ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी कैसी है। इन सब चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। जो लोग डॉक्टर बनते हैं, MBBS करते हैं, वो लोग ह्यूमन बायोलॉजी को स्टडी करते हैं और उसके अंदर वो ईच एंड एवरीथिंग स्टडी करते हैं। इंसान की शक्ल कैसी है, ज़ाहिरी सूरत कैसी है, उसकी बनावट किस तरह की है, उसके ऑर्गन्स किस तरह के हैं, उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं, कहाँ कहाँ कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, उसके टिश्यूज़ की जो एनाटॉमी है वो किस तरह की है। ईच एंड एवरीथिंग हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है सोशल बायोलॉजी। सोशल देखें, सोशल का मतलब क्या होता है। सोशल ओरिजिनेट हुआ है वर्ड सोसाइटी से, माशरा। सोसाइटी किसे कहते हैं, माशरा। माशरा कौन बनाता है, इंसान बनाते हैं। जिस जगह पर वो रहते हैं उसको क्या कहते हैं, माशरा बनाना। तो माशरा कौन बनाता है, इंसान। इसलिए इंसान को हम कम्यूनल जो है वो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। कम्यूनल ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटीज बनाकर रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, सोशल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो कि सोसाइटीज बनाकर रहते हैं। उसमें उनके सोशल बिहेवियर के बारे में, उनका माशरे के साथ किस तरह का बिहेवियर है, उसके सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं उनकी कम्युनिटीज के बारे में। तो इसी वजह से इनको हम कम्यूनल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सबसे ज्यादा मेजर रोल इंसान प्ले करते हैं कम्युनिटीज बनाने में, तो इसलिए इनको कम्यूनल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो सोशल बायोलॉजी के अंदर हम इंसानों की सोसाइटी के बारे में, उनके सोशल बिहेवियर के बारे में, उनकी कम्युनिटीज के बारे में स्टडी करते हैं। इसलिए इस ब्रांच को हम नाम देते हैं सोशल बायोलॉजी का। बायोलॉजी का वर्ड आगा, उसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस की एक एडवांस्ड फील्ड है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर द मैनकाइंड, फॉर द हेल्प ऑफ मैनकाइंड। इंसानों की मदद के लिए, इंसानों के जो डिज़ायर, उनके जीन्स होते हैं, उनके डिज़ायर जो इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, उनको बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी, इट डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोडक्ट्स विच मेक्स प्रोडक्ट्स, जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फिर उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे कौन, इंसान इस्तेमाल करेंगे और उससे उनको फ़ायदा होगा।
तो इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं? बैक्टीरिया का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब देखें, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, जब दही बनता है तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास मार्केट में इंसुलिन जैसे आती है। इंसुलिन क्या है? ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की ही मरहून मिन्नत है। हम जो है बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन प्रिपेयर करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालकर उससे अपनी मर्जी के डिजायर्ड जीन्स ले सकते हैं, जो फायदेमंद चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे अंगूरों से शराब का बनना, जैसे दूध से दही का बनना। ये सारी चीज़ें क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं और ये साइंस की एडवांस जो है वो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुछ ब्रांचेस थी जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन थी, जिनकी डिटेल आज हमने डिस्कस की। आज हमने देखा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, माइक्रो बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फिर हमने देखा मैरीन बायोलॉजी। फिर इन दोनों में फ़र्क देखा कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है, जिसमें रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स आते हैं और इनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। और मैरीन बायोलॉजी के अंदर हमने देखा कि इनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसके अंदर सीज और ओशन आते हैं। फिर पैरासाइट्स की डेफिनेशन देखी, पैरासाइटोलॉजी के अंदर पैरासाइट की डेफिनेशन को पढ़ा, उनके रिलेशन के बारे में पढ़ा, फिर होस्ट की उनकी जो है पैरासाइट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। उनके ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी हर चीज़ को स्टडी करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सोशल बायोलॉजी के अंदर हम इंसानों की सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से वो माशरे में सर्वाइव करते हैं। उसके बाद हमने एंड पे पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी, जो कि साइंस की एक एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिज़ायर जीन्स, अपने डिज़ायर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो ब्रांचेस मैंने ऊपर मेंशन की हैं, ये 9th क्लास के लेक्चर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।